प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड दोनों कंपनीज हैं। फिंसिस की मास्टर फाइल्स में ऑडिट ट्रेल का बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो एबीसी इंजीनियरिंग वर्क को सेलेक्ट किया तो एबीसी इंजीनियरिंग वर्क 8 बार एडिट हो चुका है। देखिए डिफरेंट लोगों के नाम आ रहे हैं, यहाँ नमिता जी का नाम आ रहा है, यहाँ फिन टीम आ रहा है, यहाँ पे नमिता आ रहा है, यहाँ संगीत आ रहा है। तो किस किस ने एडिटिंग करी सब दिख रहा है कि भाई अगर एडिटिंग नहीं हुआ तो एम्प्टी दिख ही जाएगा जी, कोई एडिटिंग नहीं हुई, सब ठीक है। और अगर कुछ एडिटिंग हुई है तो उसका रिकॉर्ड सिस्टम में है। ऑडिट ट्रेल, गवर्नमेंट ने ऑडिट ट्रेल के नाम से एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हम सबके लिए डाली है। ये ऑडिटर्स के लिए भी रेलेवेंट है और कंपनीज के लिए भी रेलेवेंट है। दोनों के लिए, ऑडिटर्स की भी जिम्मेदारी है, कंपनीज की भी जिम्मेदारी है, सॉफ्टवेयर कंपनीज की भी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट की इस लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई जो वाउचर्स में काम हो रहा है क्या वो ट्रू एंड फेयर है, गवर्नमेंट ये जानना चाहती है। तो ऑडिट ट्रेल भी कह सकते हैं इसको और एडिटिंग ट्रेल भी कह सकते हैं। इसके पीछे लॉ क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जरा समझाता हूँ। पिछले साल गवर्नमेंट ने 2021 में कंपनीज एक्ट में एक रूल्स को नोटिफाई किया। तो इसके अंदर हमारी एसोसिएशन ने सेमिनार को भी पीछे कंडक्ट किया था, आप में से बहुत लोगों ने इसे अटेंड किया होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने GSR 205E के तहत ये नोटिफिकेशन निकाली और जिसमें कुछ एडिशनल रूल्स सेट कर दिए, जिनका रूल्स का नाम रखा कंपनीज अकाउंट्स अमेंडमेंट रूल्स, कि कंपनी को अकाउंट कैसे रखने हैं इनके रूल्स हम चेंज कर रहे हैं, थोड़े से मॉडिफाई कर रहे हैं, एक लाइन एक पैरा इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, एक प्रोविजन डाल रहे हैं। प्रोविजन में इन्होंने क्या लिखा कि भाई एवरी कंपनी विच यूजेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, हर कंपनी जो कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है। एक तो बात हो गई कंपनी, अब कंपनी क्या नहीं होता और क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड दोनों कंपनीज हैं, ठीक है ना। तो ऑल प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज, चाहे वो शेयर्स से हो चाहे गारंटी से हो, वो सारी कंपनीज कवर्ड हो गई, मगर LLP कवर नहीं हुई, फर्म्स नहीं कवर हुई, प्रोप्राइटरशिप कवर नहीं हुई। तो अगर वो अपना कोई सॉफ्टवेयर यूज करती हैं, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कोई ब्रांड का नाम नहीं लिखा उन्होंने, बट जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे अकाउंट्स पर्पसेस के लिए, देखिए अकाउंटिंग शब्द यूज किया इन्होंने, टेक्निकली इन्होंने अदर देन अकाउंटिंग अभी इन्होंने कवर नहीं किया, इन्होंने प्रोडक्शन की बात नहीं करी है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करी है। फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो अगेन बुक्स ऑफ अकाउंट से संबंधित जो सॉफ्टवेयर है उसकी बात हो रही है। उसमें एक फीचर होना चाहिए, क्या फीचर होना चाहिए, अंडरलाइन किया हमने, फीचर यह होना चाहिए कि उसके अंदर ऑडिट ट्रेल होनी चाहिए हर ट्रांजैक्शन की। गवर्नमेंट क्या कह रही है, ऑडिट ट्रेल रखनी पड़ेगी जनाब हर ट्रांजैक्शन की, और ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, और इसकी एडिटिंग ट्रेल कि जो जो चेंज हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका हमें हिसाब चाहिए कि किसने किया और क्यों किया। फिर गवर्नमेंट क्या बोलती है, फिर ये बोलती है कि भाई किस दिन चेंज हुआ, डेट ऑन विच चेंज वाज मेड, ये भी हमें चाहिए। कि ये तो नहीं कि आज आप लेटर से मार्च में बैठे हो और आपने फरवरी के, जनवरी के, दिसंबर के या अप्रैल मई जून के वाउचर्स एडिट या डिलीट कर दिए, समझ गए। गवर्नमेंट को शक है, अब वैसे तो ज़्यादातर लोग नहीं करते, ज़्यादातर जगह लॉक्स होते हैं, फ्रीजिंग लगी हुई होती है, बट शायद कुछ लोग करते होंगे, गवर्नमेंट की नॉलेज में आया होगा। तो गवर्नमेंट ने उसे कंट्रोल करने के लिए कहा कि भाई मैं देखना चाहता हूँ, मैं श्योर होना चाहता हूँ कि लॉग है, और लॉग आप डिलीट तो नहीं कर सकते, लॉग आप डिसेबल तो नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट ने एक इन्फॉर्मेशन मांगी आप लोगों से। तो अब क्या करना होगा, अब क्या जिम्मेदारियां बनी। तो भाई ये जो बी अवेयर सीरीज़ है फिंसिस की और IMSME ऑफ इंडिया की, इसकी मदद से हम ये मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के इस इंफॉर्मेशन फ्लो को आपको समझा रहे हैं कि भाई जो मेन लाइन थी वो तो यही थी कि भाई आपके पास एक अकाउंटिंग मोड में आप सॉफ्टवेयर रख सकते हैं, बट ये कंडीशन गवर्नमेंट ने अपने लॉ के अंदर ऐड कर दी। इसके अलावा ऑडिटर के लिए भी इन्होंने एक्सचेंज किया सर, जैसे हमने अकाउंटिंग के लिए बात करी, ऑडिटर के लिए भी इन्होंने एक ऐसी कंडीशन निकाली, वो 605 था, ये 206 है। 206 के अंदर ये बोलता है कि भाई हमें जो ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में पावर्स हैं, तो जो ऑडिटर को गवर्न करने वाले सेक्शंस होते हैं 143, 47, 48 जो होते हैं, ये ऑडिटर्स को गवर्न करने के लिए, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ के लिए होते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई इन रूल्स के तहत और कुछ एडिशनल जिम्मेदारियां भी पूरी करनी होंगी। और उसमें से जो उन्होंने 6ठी या 7वीं रिक्वायरमेंट डाली वो कही कि आप भी बताओ कि क्या कंपनी के लोग कोई ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऑडिट ट्रेल प्रिजर्व रहती है। कि एक तो जो सॉफ्टवेयर है उसमें फीचर होना चाहिए ऑडिट ट्रेल रखने का, एडिट लॉग रखने का, और वो थ्रू आउट द ईयर ऑपरेट भी होना चाहिए। ये नहीं आपने
उसे शुरू ही किया लेटर से जनवरी में जाके, तो पहले 9 महीनों की ऑडिट ट्रेल नहीं है। तो आप कंफर्म करिए कि पूरे साल रिकॉर्डिंग हुई है, और उसको किसने टेम्पर नहीं किया है ऑडिटर जनाब, आपको ये भी अब एक्स्ट्रा काम करना होगा। तो ऑडिटर्स के लिए तो एक बड़ा नया काम हो गया भाई, और कंपनीज वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी हो गई कि भाई एडिट लॉग होना चाहिए, चालू रहना चाहिए, और टेम्पर किसने ना किया होना चाहिए। एंड जो लॉग बना उसको आपने प्रिजर्व करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब ऑडिट ट्रेल के बिना एक तरह से इनकम्प्लीट हो गई, और ये अभी एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बन गई आपकी। जैसे बुक्स को आपको रिटेन करना है अंडर वेरियस लॉज, तो आपको ये भी रिटेन करना है अंडर वेरियस लॉज। तो फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी हम सबके सामने कंपनीज एक्ट लेके आया है, और हमको अब इसके लिए ध्यान रखना होगा कि कंपनीज एक्ट की ये जो रिक्वायरमेंट है, जो आमतौर पे 8 साल तक रिक्वायरमेंट होती है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को याद रखने की, मेंटेन करने की, संभाल के रखने की, सेल्स, परचेज, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कॉस्ट्स, इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने की। तो ये जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनको भी डॉक्यूमेंट कहा जाता है एज़ पर कंपनीज एक्ट, तो उन सब के अंदर ये ऑडिट ट्रेल का भी एक रिक्वायरमेंट पैदा हो गया है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम IIMSME ऑफ इंडिया एंड फिनसिस टीम फॉर ऑल ऑफ यू। फिनसिस में ये कैसे होता है हम आपको अभी समझाते हैं। फिनसिस ERP के अंदर आप सभी के कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी ये फीचर ऑलरेडी अनेबल्ड है। इस फीचर को आप लोग खुद चेक भी ज़रूर करें और कंफर्म करें कि ये वर्क कर रहा है, क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रिगर्स को ऑन करना पड़ता है। तो आप में से जिन कंपनीज़ ने पिछले साल हमसे ये ट्रिगर अगर ऑफ़ करवाए हैं तो अभी भी ऑफ़ होंगे, और जिन्होंने अनेबल नहीं करवाए उनके भी ऑफ़ होंगे। तो आप एक बार ज़रूर चेक करें कि आपके यहाँ ये ट्रिगर ऑन है या नहीं। फिनसिस की मास्टर फाइल्स में ऑडिट ट्रेल का बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो एडिटिंग पूछा, एडिटिंग के अंदर सीधा दिखा देगा कि भाई इस पीरियड में कौन से अकाउंट्स में किसी ने कुछ टच किया है, कि भाई 4000 अकाउंट्स में किसी ने कुछ टच किया है। इसमें हमने अपना अकाउंट ढूंढा जिसका नाम था ABC इंजीनियर्स, तो ये रहा ABC इंजीनियरिंग वर्क्स। तो ABC इंजीनियरिंग वर्क को सेलेक्ट किया, तो ABC इंजीनियरिंग वर्क्स 8 बार एडिट हो चुका है। जब ये बनाया गया 12 बजे, तो इसका नाम था वर्क्स, 12:01 पे वर्क चल रहा था, और इसका नाम एड्रेस यही था। पहले मानेसर था, फिर मानेसर से मानेसर गुड़गांव हो गया, फिर 12:01 पे फिर एडिट हुआ, फिर 08 पे, 02 पे हुआ, 021 पे हुआ। यहाँ पे देखिए प्राइवेट लिमिटेड बन गया, और अभी ये करंट टाइम में ये लिमिटेड बन गया। तो किस किस ने क्या किया वो यहाँ पे हमारे को ट्रैकल फील्ड्स हैं, एड्रेस के, डिस्ट्रिक्ट के, GST नंबर के। देखिए GST नंबर यहाँ पे 1234 डमी नंबर डला हुआ है, और बाद में 1222 हो गया। पैन नंबर भी देखिए बदला है। तो जहाँ जहाँ हुआ, जिसने भी किया, जिस कंप्यूटर से बैठ के किया, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। इसी तरह आइए देखते हैं हम कि ऑडिट ट्रेल ट्रांजैक्शंस में कैसे होगी। जैसे वहाँ मास्टर फाइल की ट्रेल थी, वैसे यहाँ वाउचर्स की ट्रेल है। लेट अस से मान लीजिए हमने एक 50,000 रुपये का डेबिट नोट दिया एक वेंडर को। वेंडर का नाम है ABC इंजीनियरिंग वर्क्स, और ये डेबिट नोट डाला हमने 50,000 रुपये का, इसको नमिता जी ने डाला, और ये परचेज को क्रेडिट किया गया। पार्टी है ABC, क्रेडिट किया परचेज को 50,000 रुपये। ओके, अब ये वाउचर मैं मान लीजिए एडिट करना चाहता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट तो लॉक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए हमने वेरिफिकेशन का सिस्टम बना रखा है, अगर वंस एंटर्ड एंड वेरीफाइड तो उसे कोई एडिट करना ही नहीं चाहिए। डेट इज हाउ अ स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर शुड बी, तो नहीं होने देगा। फिर भी मान लीजिए एडमिन या अबव, यानी ऑनर लेवल या एडमिन लेवल लॉगिन करता है, तो उसके अंदर सिस्टम में वो एडिट करना चाहता है। अब मान लीजिए उसने लॉगिन किया, एडिट किया, और कहा जी मैं ना 50,000 का क्रेडिट नोट नहीं डिमांड कर रहा, अब मैं इसे 35,000 कुछ का क्रेडिट नोट डिमांड कर रहा हूँ। तो उस वाउचर को 50,000 से मेरे सेकंड यूज़र ने, अब सेकंड यूज़र ने लॉगिन किया, उसने उसको 35,000 का बना दिया। और उसने जहाँ पर मैंने परचेज में क्रेडिट किया था, परचेज में क्रेडिट करने की जगह इसने कहा नहीं जी परचेज नहीं कम करने के, हम इसे रिबेट्स एंड डिस्काउंट में लेके जाएंगे, रिबेट डिस्काउंट में इनकम बनाएंगे उसकी। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है, चलो ये भी थॉट है। अब अगर हम देखते हैं ऑडिट ट्रेल में कि कौन से वाउचर एडिट हुए हैं, तो सिस्टम बोलेगा सर ये देखो ये वाउचर एडिट हुआ है, 100 वाउचर है, बट ये वाला वाउचर से एडिट हुआ है। और उसको डबल क्लिक करेंगे तो सिस्टम कह रहा है सर ये वाउचर देखो ऐसे ऐसे हुआ, 12 बजे डाला गया, फिर हटा दिया गया, फिर ये शाम को 6:12 पे हुआ, 6:14 पे 50,000 रुपये का था, और इस वक्त ये 35,000 का हो चुका है।
कैसे कैसे हो रहा है, किसने किया, कब किया, वो सब अंदर कंट्रोल हो रहा है। अब जो वाउचर था वो 50 से 35 हुआ, 35 से 12 का रह गया, तो हमने पार्टी को और बेनिफिट दे दिया। हमने कहा एबीसी इंजीनियरिंग वालों, हम तुम्हें सिर्फ 12,000 डेबिट करेंगे। और परचेज में अब रिबेट एंड डिस्काउंट की जगह तीसरे अकाउंटेंट ने कहा सर मैं तो इसे परचेज पैकिंग मटेरियल में क्रेडिट करूँगा, और इन एलिजिबल आईटीसी है मेरा, उसमें लेके जाऊँगा। भाई अपने अपने सबके फंडे हैं। अच्छा जी, तो इसको भी सेव कर दिया। अब इसने जो सेव किया, अब इसे फिर वाउचर अप्रूवल में गया, क्योंकि बिना अप्रूवल के तो ये ट्रायल बैलेंस को हिट नहीं करेगा। मैं तो आप सबसे कहूँगा कि आप सबको ये अप्रूवल वाले सिस्टम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। काम जरा सा बढ़ता तो है, बट गलतियाँ होने से काफ़ी रुक जाती हैं। हर वाउचर एक बार अप्रूवल में जाना चाहिए बिफोर इट इज़ पास्ड एंड गोज इनटू द हिट्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये चीज़ें पहले नहीं होती थी, फिंसेस में रिसेंट टाइम्स में ये चीज़ें की गई। अब ये कहता है कि आपको अप्रूवल करना है। हाँ जी, कौन सा अप्रूवल करना है? ये सामने दिख रहा है भाई, ये वाउचर इस बंदे ने डाला है, ये अभी पेंडिंग इन अप्रूवल है, और हमने इसको देखकर हमने इसे फिर अप्रूव कर दिया। अब ऑडिट ट्रेल में जाके देखेंगे, वाउचर ऑडिट ट्रेल को देखेंगे हम, तो वाउचर ऑडिट ट्रेल क्या बोलती है कि सर अब वाउचर ये 12,000 का है जिसकी एडिटिंग हुई हुई है। भाई किसने एडिटिंग करी है? फिर दिखा रहा है। सही देखो, करंट वाउचर तो है ये 12,000 डेबिट और 10 और 2 क्रेडिट, और उससे पहले देखो ये कितनी बार एडिट हो चुका। शुरू में ये ABC टू परचेज था, फिर ABC टू रिबेट डिस्काउंट बन गया, फिर ABC टू परचेज पैकिंग मटेरियल टू इनएलिजिबल बन गया। इस वक्त ये सिचुएशन में किसने किया, किस कंप्यूटर पे बैठ के किया, क्या किया, वो सब यहाँ पे मेरे को देखिए, यहाँ लाइव चलता हूँ, मुझे दिख रहा है। ये है कंप्यूटर का नाम, तो यहाँ तो एक ही लैपटॉप पे काम हो रहा है, इसलिए अलग अलग कंप्यूटर से अलग अलग के नाम आएंगे। देखिए डिफरेंट लोगों के नाम आ रहे हैं, यहाँ नमिता जी का नाम आ रहा है, यहाँ फिन टीम आ रहा है, यहाँ पे नमिता आ रहा है, यहाँ संगीत आ रहा है। तो किस किस ने एडिटिंग करी सब दिख रहा है, कितने बजे हुआ, सबको ट्रैक कर रहा है सिस्टम। सो गवर्नमेंट की यही इंटेंशन है, यही मंशा है कि भाई अगर एडिटिंग नहीं हुआ तो एम्प्टी दिखी जाएगा जी, कोई एडिटिंग नहीं हुई, सब ठीक है। और अगर कुछ एडिटिंग हुई है तो उसका रिकॉर्ड सिस्टम में है। तो हेंस फिंसिस इज कंप्लायंट ऑन दिस मैटर इन दिस फॉर्म, एंड आप सब लोग अपने अपनी कंपनी के अंदर इस प्रोसेस को यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर ऑडिट ट्रेल आपके अनेबल नहीं है तो अनेबल करवा सकते हैं। इसी को देख रहे हैं, डिफरेंट तरीके हैं, सिर्फ डिलीशन देखनी है, सिर्फ कैंसिलेशन देखनी है, सिर्फ एडिटिंग देखनी है, और रिसिप्ट्स सिर्फ उसमें से रिसिप्ट वाले देखने हैं, सिर्फ पेमेंट वाले देखने हैं। तो आप एक बार हफ्ते में एक बार बैठ के देखें भाई किस किसने क्या एडिटिंग की, और उस एडिटिंग की जरा रजिस्टर लेके आओ, कोई ना कोई मैनुअल रजिस्टर रखें आप जिसके अंदर कोई जस्टिफिकेशन हो कि भाई एडिटिंग क्यों करी। ऑलरेडी एक बंदा बना रहा है, सोच समझ के बनाए ना, क्यों गलत बना रहा है। और अप्रूवल सिस्टम भी आप कर लें जिससे गलतियां ना हो। तो एडिटिंग को गवर्नमेंट आगे चल के इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले हो सकते हैं डिमांड करें आपसे एडिटिंग के लॉग्स। तो तकलीफ से बचने के लिए, जस्टिफिकेशन से बचने के लिए ज़रूरी है आप एंट्रीज को क्लीनेस्ट पॉसिबल रखें। थैंक यू।